जानकी आज सवेरे से ही घर के कामों में व्यस्त थी। संजना के कमरे को तरीके से सजाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह की सजावट संजना को पसंद थी, ठीक वैसे ही वो कमरे को सजाने में लगी थी। संजना जानकी की बेटी है, जो पिछले 5 महीने से गर्भवती है। जानकी की इच्छा थी कि संजना की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही हो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी। संजना के पापा उसे लेने उसके ससुराल गए थे। घर पर जानकी और उनकी बहू पायल थी। अपनी सास की खुशी का राज पायल को बखूबी पता था। जहां जानकी की खुशी हद से ज्यादा थी, वहीं पायल की खुशी कुछ कम सी थी। वो अपने मन में ही बड़बड़ करते जा रही थी कि एक सास ससुर कम थे, जो फिर से ननद आने वाली है। सबकी जी हुजूरी उसे ही करनी पड़ेगी। उसका बस चले तो वो मना कर देती, लेकिन विशाल, उसके पति ने भी माँ का ही समर्थन किया था। देखते ही देखते वो पल भी आ गया जब संजना ने घर में कदम रखा। अपनी फूल सी बेटी को देख उसकी माँ की आंख भर आई थी। जानकी ने संजना को गले लगा लिया। पायल ने अपनी झूठी मुस्कान से संजना का स्वागत किया और अपने कमरे में चली गई। संजना को अपनी भाभी के व्यवहार की जटिलता समझते देर न लगी। वो समझ चुकी थी कि उसकी उपस्थिति भाभी को अब भी खल रही है। भैया भाभी की शादी के 2 साल बाद संजना की शादी हुई थी, इसीलिए वो भाभी के रवैये से वाकिफ थी। फिर भी वो अनजान बन भाभी से नरम व्यवहार से ही पेश आती थी। भाभी के दोनों बच्चों के साथ हंस खेल कर उसका समय निकल जाता। दोनों बच्चे भी बुआ के आने से खुश थे। भाभी के सिवा घर में सब ने उसका स्वागत दिल खोल कर किया था। ऐसे ही समय की गति अपने हिसाब से चल रही थी। पायल दोपहर में खाना बना रही थी कि अचानक उसके मायके से फोन आने के बाद वो रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख सब उससे पूछने लगे, लेकिन जब उसने बताया कि उसके पापा का देहांत हो चुका है, तो सब परेशान हो गए। संजना ने अपने भैया को फोन करके बताया और वो खुद भैया भाभी के कपड़े पैक करने लगी। भाभी ने दोनों बच्चों को संजना और उसकी माँ के भरोसे छोड़ अपने पति के साथ चली गई। जाते वक्त भी उसने संजना से बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि जानकी इन बातों से अनजान थी। उन्हें भी दिखता था पायल का अपनी बेटी संजना के प्रति यह रूखा व्यवहार, लेकिन वो इसे इग्नोर कर अपना पूरा ध्यान अपनी जमी जमाई गृहस्थी में देती थी। 2 सप्ताह के बाद जब पायल आई, तब भी वो अपने सासू माँ के गले लग खूब रोई। दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ खेल रहे थे। माँ को देखते ही दोनों बच्चे अपनी माँ के पास चले गए। संजना भी भाभी के पास आ गई, लेकिन पायल अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। एक रात सभी सो रहे थे। संजना को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो रसोई की तरफ जाने लगी, तो देखा डाइनिंग पैलेस में उसकी भाभी रो रही थी। वो उसकी तरफ जाने लगी। संजना सोफे पर बैठते हुए, क्या बात है भाभी, आप यहाँ अंधेरे में बैठकर रो रही हो? पायल आंसू पोंछते हुए, ऐसे ही नींद नहीं आ रही है, पापा की याद आ रही है। संजना भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को, लेकिन चलिए अब आप जाकर सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। ऐसा कह संजना वहां से उठकर जाने लगती है। तभी पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। संजना ने पीछे मुड़कर देखा तो पायल ने कहा, संजना, थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हो? भाभी के मुंह से इतनी नरम बातें सुन संजना भी पिघल गई और पायल के पास बैठ गई, क्योंकि इससे पहले पायल ने तो कभी उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की थी। बैठते हुए संजना ने कहा, हाँ भाभी, मैं हूं आपके पास। पायल ने कहा, संजना,
एक बात बोलूं? संजना ने आश्चर्य से कहा, हाँ भाभी बोलो ना, ऐसे क्यों पूछ रही हो? पायल संजना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, संजना मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। संजना ने कहा, नहीं भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पायल अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। सदैव मैंने तुम्हें अपने व्यवहार से नीचा दिखाया, लेकिन तुमने बहुत ही शालीनता से मेरे तीखे तेवरों को झेला है। आज पापा के मौत के बाद मैं यह समझ पाई हूँ। पापा के रहते मेरी भाभीयों की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ बोल पाए, लेकिन पापा के मरते ही सबने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं, भाभीयों के तीखे व्यवहार में मैं खुद को देख रही थी। मुझे उन सब से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे माँ पापा के रहते ही तुमसे कभी नरम व्यवहार नहीं किया। उन लोगों ने तो फिर भी झूठा ही सही, लेकिन मेरे पापा के मरने का इंतजार तो किया। पायल की बात सुनकर संजना कुछ बोलती उससे पहले ही पायल बोली, संजना तुम्हारे ससुराल से तुम्हें रोज फोन आता है। तुम्हारी ननद तुमसे हर छोटी बड़ी बात डिस्कस करती है। मुझे यह सब दिखावा लगता था, लेकिन नहीं, तुमने प्यार से हर रिश्ते को संभाला है। मैं तुम्हारी अच्छी भाभी नहीं बन पाई। संजना मुझे माफ कर दो। संजना ने कहा, भाभी प्लीज आप ऐसा मत बोलो, मैंने हमेशा आपको अपना माना है भाभी। मुझे खुशी हुई भाभी कि आपने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की, इसीलिए आप कुछ दिनों से मायके के आने के बाद चुप रहने लगी हो। पायल ने कहा, हाँ संजना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगू। तुम छोटी होकर भी धैर्य से काम लेती थी हर वक्त, और मैं। पायल के मुंह पर हाथ रखते हुए संजना ने कहा, भाभी पुरानी बातों से अक्सर दिल दुखता है। मैं पहले भी आपकी इज्जत करती थी और आज भी आपकी इज्जत करती हूँ। यूं ही कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुबह पायल के बदलते व्यवहार ने जरूर जानकी जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। काम करते हुए भी पायल संजना से उसकी फेवरेट डिश के बारे में पूछ रही थी, जैसे कि आज ही पायल इस घर में ब्याह कर आई है। संजना के पसंद नापसंद के बारे में पूछना, कहीं न कहीं यह बातें जानकी जी को बहुत खुशी दे रही थी कि पायल ने आखिरकार संजना को समझ ही लिया है। एक स्त्री होने के नाते जानकी एक स्त्री की फीलिंग को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने कभी भी पायल पर कभी कोई जोर नहीं दिया। और आज पायल और संजना को खुश देख उसे अपना परिवार पूरा लग रहा था।